सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे क्यों कोई जीव जब चेला चेली जब शिष्य गुरु और भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वो सिर्फ समर्पण कर सकता है, पर वो समर्पण करता नहीं है और वो सोचता है मैं सेवादार हूँ, सेवा करता जा रहा हूँ। इस बात को समझेंगे क्योंकि उसको ऑर्डर है समर्पण होने का, क्योंकि सेवा वो कर ही नहीं सकता, ना बाबा जी की ना गुरु की। अब समझेंगे ऐसा क्यों। क्योंकि उसके पास सेवा करने के लिए एक तो तन है, और ये तन हर जगह से गंदा है, चमड़ी से ये छुपा हुआ है, आंखों से, कानों से, मुंह से, सारे शरीर में पसीना आता है। तो ये तन, इससे अच्छा पशु पक्षी हैं जो लेबरा, उसकी नासिका तेज है, चील की आंख तेज है। पशु पक्षियों की जो चमड़ी है, जो शरीर है, वो मनुष्य से भी ज्यादा अच्छी उसमें पावर है, उनकी ज्ञान इंद्रियों में। प्लस उनकी चमड़ी मरने के बाद भी काम आती है, मनुष्य तो 24 घंटे में इसको चलाना पड़ता है। ऐसा तन से अगर वो सोचेगा मैं सेवा करूंगा हरि गुरु भगवान की, तो ऐसे तन से तो उसको घर परिवार संसार के ज्ञान नहीं है। और अगर ना नहाए एक दिन तो बदबू मारता खुद ही उसका तन, तो हर जगह से गंदगी से भरा हुआ है। तो तन है एक उसके पास, लेकिन मानव चोला ज्ञान शक्ति और कर्म योनि है। गुरु से ज्ञान पाके सेवा क्या है, सिमरन क्या है, जन्म मरण क्या है, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, ये सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसको अनमोल कहा जाता है। लेकिन तन से वो गंदा है। भाग्य मन, तो मन में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप पड़े हैं। इसके कारण बुद्धि भटकी हुई है। बुद्धि में दोष है, कलेश है, तीन गुण है, तो ये बुद्धि और ज्यादा उसकी डिफेक्टिव है। और उसके बाद है धन। तो अब ये सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान से बड़ा गुरु है। और नंगा आया था वो इस दुनिया में, और एक भी वस्त्र उसके पास नहीं था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु की दासी है लक्ष्मी, और कुबेर, इंद्र, ये उसके सर्वेंट नौकर है। अब वो क्या देगा, भगवान की पूरी सृष्टि भगवान की, और भगवान से बड़ा गुरु है, तो इस सृष्टि से वो क्या दे देगा धन। गुरु को जाए एक बैंक से कोई बंदा बोले मैंने तुझे 1 लाख, तो बैंक वालों की प्रॉपर्टी, वहां जो पैसा तूने वो दिया, वो मैनेजर बोले मैंने 1 लाख इसको दिया, 10 लाख इसको दिए, 5, वो तो बैंक से भाई जो जमा पूंजी है उससे निकाल के दिया उसके। ऐसे ही ये भगवान की सृष्टि में से तुम्हें जो भगवान ने दिया पहले, वो तुमने अगर गुरु से, गुरु भगवान से बड़ा है, तो इसलिए हम धन से भी उसके, तो माँ लक्ष्मी उनकी दासी है विष्णु स्वरूपा, और इंद्र कुबेर उनका सर्वेंट है। और वो सत्य संकल्पा, सत्य कामा शक्ति, जो संकल्प कर लेंगे वैसे ही होगा, जो कामना कर लेंगे वो सब कुछ वैसे ही होने लगेगा। खुद भगवान उनका काम करेगा, क्योंकि उनके अंदर शरीर, उनका ड्राइवर खुद भगवान है। तो इसलिए तन और मन और धन, ये तीन ही चीजें हैं जीव के पास, या चेला चेलियों के पास। और गुरु, उसके पास सत्य शक्ति है जिससे वो अजर अमर अविनाशी है। चित्त शक्ति है, जो ज्ञान भगवान के पास है वो ज्ञान गुरु के पास है। आनंद शक्ति है उसके पास, दिव्य प्रेम है, वो हमेशा आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, सुकून में रहता है, शांति में रहता है। और जिस प्रेम के लिए हर कोई तरस रहा है, संसार में पाना जाता है सच्चा प्रेम, जो बढ़ता रहे, अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए मिल जाए, प्रतिक्षण वर्धमान, वो प्रेम भी गुरु के पास है। तो सत शक्ति से अजर अमर अविनाशी अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से जाएगा। जब तक कोई जमदूत काल उसको धरती से, उसकी मौज है, 70 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, 100 साल रहे, वो उसकी मौज है। तो अब उसके पास योग में जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, उसको कोई पाप पुण्य नहीं, उसको कोई धर्म नहीं। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान हमें गुरु देगा, रक्षा भी गुरु करेगा, पापों को नष्ट भी गुरु करेगा। भगवान और अवतार तो हमारे लिए काम करेंगे नहीं। हमारा स्वार्थ और परमार्थ भी गुरु से जुड़ा है, तो हमें अंत, शुरू से, मध्य से अंत, अंत के बाद भी गुरु ही हमारे काम आएंगे। तो अब कोई भी गुरु की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि सेवा करने वाला जो समान है उसके पास, वो सारा काल माया से, माया के अधीन है, माया से बड़ा हुआ है। और गुरु माया अतीत है, गुरु के पास माया जा नहीं सकती, उसको छू भी नहीं सकती।
जहाँ भगवान माया धीश है। इसलिए अब कोई भी चेला चेली जब कोई भी कहे कि मैंने सेवा की तो वो मूर्ख है या भोला भाला है बेचारा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है अभी कि ये तू सेवा जो कर भी रहा है तन मन धन से, इससे तेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, तेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, तेरा बर्तन बन रहा है। पर गुरु अकारण करुण है, वो कहता है यार अब तू संसार में भी चलने के लिए तेरे पास यही समान है और करतार दरबार पे चलने के लिए यही समान है। और मैं अकारण करुण हूँ और सच्चा प्रेमी हूँ, मैं बिना ही कारण से तेरे पे कृपा करने को तैयार हूँ, पर तू ये गंदा गंदा सामान ही चल दे, तन मन धन तू मुझे गंदा गंदा ही दे, मैं तुझे पवित्र सामान दूंगा, दिव्य अलौकिक चीजें दूंगा, जन्म मरण से मुक्ति दूंगा, वो ज्ञान जो तू एक शब्द भी नहीं पा सकता, गीता रामायण ग्रंथ वेद शास्त्र उपनिषदों का उसका प्रवचन दूंगा। उसके बाद जो प्रेम के लिए तू तरसा हुआ है, तो कितनी पीढ़ियां तेरी गुजर गई, इतने पति पत्नियां बदल लिए, घर परिवार संसार कुत्ते बिल्ले बंदर सब बन गए, तब भी तुझे नहीं मिला कुछ भी पाके, बाप तुझे प्रॉपर्टी दे दे सारी, तब भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिल सकता। पति तेरे लिए कुछ कर दे, पत्नी कर दे, बच्चे कर दे, तब भी नहीं मिल सकता, क्योंकि है ही नहीं वो प्रेम मैं तुझे दूंगा। पति बन के, प्रीतम बन के, दोस्त बन के, पुत्र बन के, सखा बन के, योग माया से लड़का बन के, नर बन के, खुद को अपने आप को तेरे भाव के लिए, ये मुझे ये मानती है, ये मानता है, ये मानता है, उसके हिसाब से तुझे जैसे संसार में ओरिजिनली प्रेम मिलता है, वैसे वैसे मैं तुझे वो प्रेम भी दूंगा जो हमेशा बढ़ता रहता है, जो दिव्य है, अलौकिक है, शक्तिक है, पूजनिक है। बहुत सारी उसकी परिभाषा होती है। ये संसार में एक दूसरे से लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, तो अब उसके पास इतनी सारी दातें हैं और हमारे पास जो देने वाला है सामान है वो सारा गंदा है। इसलिए किसी भी आराध्य इष्ट देव की या सदगुरु की सेवा हम नहीं कर सकते, पर हम जो इस गंदे गंदे तन मन धन से करते हैं वो अकारण करुण है, पतित पावन है, दीन दयाल है। इसलिए वो हमारे उस तन मन धन से जो हम अपना ही हमारा जिसमें फायदा हो रहा है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, अंतःकरण शुद्धि हो रही है, वो उसको सेवा मान लेते हैं, इसलिए हम सेवादार कहलाते हैं। वैसे हम उनकी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें समर्पण होना है, क्योंकि हम पाप पुण्य से बधे हैं, अभी पाप किए, पीछे अनंत पाप है हमारे, तो कुछ सेवा सिमरन भक्ति करके धो लिए, अनंत में से माइनस करो फिर अनंत बचे, उसको पुण्य को भोगने आओगे फिर पाप करोगे, तो कभी भी पाप भोग के पश्चाताप करके भी खत्म नहीं हो सकते। इसलिए शिष्य को ना वो योगी बन सकता है कलयुग में, साधना बहुत मुश्किल है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ना वो ज्ञानी बन सकता है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति, इसमें शांत दांत प्रतीत दीक्षा मुमुक्षुत्व श्रद्धा समाधान श्रवण मनन ध्यान समाधि, ये ज्ञानी इस तरह से बनते हैं, ना वो ज्ञानी बन सकता है, ना वो कर्मकांडी गई उसको ज्ञान अगर बन भी जाएगा स्वर्ग जाएगा। 80,000 श्लोकों का विधि निषेध का हवन करना पड़ता है, देश काल द्रव्य ये सारी चीजों का ज्ञान नहीं है उसके पास। और भक्त बनना श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन बंधन अर्चन दास साख्य आत्मनिवेदन, भक्त बनना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करें, उसको सिर्फ हरि गुरु भगवान की दुनिया में जाके अपनी मन बुद्धि का समर्पण करना है, बस ये ही कर सकता है। वो सेवा वो कर ही नहीं सकता, पर गुरु उसके किए हुए ये तन मन धन से को सेवा मांग लेता है और उसको सेवादार की मोहर लगा देता है। अंतर है गुरु ही उसकी सेवा, बाबा जी ही उस जीव की सेवा करते रहते हैं कि एक दिन ये ज्ञान लेगा और इसको पता लगेगा। जैसे वकीलों के आगे मैं समर्पित हूँ, टीचरों के आगे समर्पित हूँ, संसार के आगे समर्पित हूँ, हर जगह डॉक्टर के आगे समर्पित हूँ, पर यहाँ पे बुद्धि चलाता हूँ मैं हरि गुरु की दुनिया में, तो यहाँ समर्पण करने से काम बढ़ेगा। और मुझे समर्पण करना आता है क्योंकि मैं संसार में हर जगह समर्पित हूँ, पत्नी को, बच्चों को, जहाँ जहाँ मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, वकीलों को, डॉक्टरों को, और यहाँ मैं सेवादार सोचता हूँ कि मैं सेवादार हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ना कि गुरु ही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ये सारे काम को सेवा माना हुआ है क्योंकि वो दीन दयाल है, उनको पता है भगवान तो आएगा नहीं कल्याण करने, ना कोई अवतार कल्याण करेगा,
हमें इनका कल्याण करना पड़ेगा। उनमें कृपा शक्ति है जिसके कारण वो हमें सेवादार मान लेते हैं। हम जो ये करते हैं उसको सेवा का नाम वो दे देते हैं। अब गुरु भगवान से बड़ा है, वो कह रहे हैं हाँ हाँ इसने सेवा की है, तो अब भगवान को नोट करना पड़ता है उसके कहने पे, उसके मानने पे। लेकिन उसको मेन अपने हरि गुरु भगवान को समर्पित होना है, ताकि गुरु उसके सारे पापों का जो भी लेखा जोखा है, कच्चा चिट्ठा है, उसको फाड़ दे और 84 लाख की इस जेल से उसको निकाल के एक दिव्य शरीर दे के अपने दिव्य लोक में दिव्य अंतःकरण और दिव्य सेवा दे, जिससे उसका मानव चोला सफल हो जाए। नहीं तो वो 84 लाख में ही भटकता रहेगा। इस प्रवचन से हमने समझा कि कोई भी सेवादार नहीं हो सकता, ये गुरु की कृपा करुणा है बाबा जी की, जो हमें वो सेवादार मानते हैं। जब हमारे ये तन मन धन गंदी चीजों से किए हुए कर्म को सेवा मान लेते हैं, हमें तो सिर्फ उनके चरणों में पूर्णता समर्पण करना है। इसलिए ये मन बुद्धि ही बंधन मोक्ष का कारण है, सब पापों का कारण है। ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, और ये मन ही जब सही रास्ते पे आ जाएगा तो सबसे बड़ा हमारा दोस्त बन जाएगा। तो गुरु धारणा करना मतलब कि उनके चरणों में समर्पित, जब पूर्णता समर्पित हो जाएगा उसके जीवन में गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई नैना जी की तरह, रविदास, कबीर जी, बाबा फरीद जी, तो नानक, इस तरह वो भी गुरु पूर्णिमा का पूर्ण गुरु से वो भी पूर्ण हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। तो इस प्रवचन में समझाया गया किस तरह से कोई भी भगवान और बाबा जी की सेवा नहीं कर सकता, वही हमारी सेवा करते हैं। हमें तो उनके चरणों में जाके, क्योंकि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, ना ज्ञानी बन सकते हैं, ना कर्म धर्म का ज्ञान है, ना योगी बन सकते हैं, ना नौदा भक्ति ही कर सकते हैं। तो सिर्फ एक जैसे बच्चा अपनी माँ को समर्पित होता है, सिर्फ वो रोता है तो माँ उसके लिए सब कुछ करती है। जब वो ज्यादा सियानत दिखाता है कि अब मैं स्कूल जा सकता हूँ, अब मैं नहा सकता हूँ, अब मैं खा सकता हूँ, तो माँ कहती है कर, अब तू कर सकता है ना, अपने आप कर, अपने आप नहा, अपने आप खा, अपने आप स्कूल जा। और जब तक वो कंप्लीट सरेंडर और शरणागत रहता है, माँ उसके लिए सिर्फ वो रोता है। उसके पेट को भूख लगी, उसको ये भी नहीं पता कि दूध मांगना, दूध चाहिए, इसको पता है कोई कुछ खाने को चाहिए, तो माँ उसका ध्यान रखती है। और वो माँ तो तुक्का लगाती है संसार की कि पेट दर्द होगी, जान ऐसा रो रहा है, लेकिन परम पिता गुरु हमारा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। तो वो जो उसकी शरण में शरणागत हो जाता है तो उसको वो निहाल कर देता है, मालो माल कर देता है, अपने पास जो सब दिव्य प्रॉपर्टी है उसको दान में दे देता है।